मंदिर का क्राइसिस था। बिना किसी हिंसा और उत्पात के उस समस्या का समाधान हो गया। देश की एकता अखंडता का पर संकट था, तलवार थी 370-35 से हटी और आज एक देश, एक जन, एक संविधान, एक विधान और एक झंडा, एक राष्ट्रीयता, एक नागरिकता, यह एक राष्ट्रगान बनकर सामने आ गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अब अन्य ऐसी अनेक चीज़ें हवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृत के प्रति भारत में और विश्व में हीन भावना की बजाय स्वाभिमान का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से एक एक कदम बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि हिमालय की जो धरती की सबसे ऊंची चोटी है, कदम कदम रखते जाइए, एक दिन उस पर भी पहुंचते हैं। और इसलिए भारत के पुनरुत्थान का युग प्रारंभ हो चुका है और उस दिशा में दिन प्रतिदिन कदम बढ़ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है कि कल सुरजेवाला जी कहते आए थे और उन्होंने कहा सीधा निशाना आरएसएस पे था। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है। कल भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, उस मौके पर उन्होंने बात कही। उन्होंने आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये झूठ बोलकर पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है। इसलिए वो आरएसएस जो है उसको आरक्षण विरोधी कहने का फैशन कांग्रेस के झूठ बोलने का एक सबूत है। जैसे कांग्रेस बोलती थी गांधी को आरएसएस ने मारा, वो झूठ साबित हुआ। ऐसे वो कहती थी कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, वो झूठ साबित हो गया कि कांग्रेस ने तो देश का विभाजन करवाया है। आज़ादी तो बलिदानों ने और संघर्ष करने वालों ने दिलवाई है। इसी प्रकार से उनको आदत है झूठ बोलना। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और इस प्रकार से उन्होंने और बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न प्राप्त ऐसे महापुरुष के प्रति अपमानजनक झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यह झूठ बोलना इस बात का अपराध है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे अलोकप्रिय होकर देश की सत्ता से बाहर हो गई, प्रांतों में हारती चली जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का मानस आज उनका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनको और आरएसएस पर आरोप लगाने से पहले आरएसएस का ज्ञान लेना चाहिए। अपने अज्ञान में वह अपने आप को अपराधी ना बना ले। सर, उन्होंने कल मोहन भागवत जी का एक बयान दिखा रहे थे, वो कि ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उस पर विचार होना चाहिए, ये कुछ समय के लिए था। आप पर इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण मैंने होना चाहिए या बता नहीं होना दिया चाहिए? है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रस्ताव है, क्योंकि उन पर अत्याचार हुए हैं, शोषित हैं, विकास की मुख्य धारा में पहुँचे नहीं हैं। इसलिए जब तक छुआछूत का संकट है तो ये आरक्षण अनुसूचित वर्ग के लिए भी है, जनजातीय समाज के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है और स्वर्ण समाज में जो गरीब है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको और जोड़कर इसलिए उसको एक पूर्णता मिली है, ताकि किसी को भी भेदभाव ना भुगतना पड़े और सबको समान अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार का एक दृश्य है। जो छुआछूत को धर्म मानते हैं वो अधर्म, पाप और अपराध करते हैं। छुआछूत अधर्म था, पाप है और अपराध है। और कांग्रेस छुआछूत ग्रस्त पार्टी है, छुआछूत मुक्त पार्टी नहीं है।